इमेजिन करिए आप नीट पीजी और आईएनआई सीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे 15 सेकेंड की वीडियोस आए और उससे आपको उस केस को डायग्नोज करना पड़े। तो क्या आप उस केस को डायग्नोज कर पाएंगे? या कोई क्लिनिकल साइन का वीडियोस प्ले हो और उससे आपको साइन के बारे में पूछा जाए, तो क्या आप उसे पहचान पाओगे? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंट के एफएमजी एग्ज़ाम जून 2026 में ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो वीडियो बेस्ड थे। तो हो सकता है कि नीट पीजी 2026 में भी वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आए, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए और समझिए कि ये वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस क्या है और इसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और वो कौन सा टॉपिक्स है जिससे आपको वीडियोस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर मंटू, जनरल सर्जरी जूनियर रेजिडेंट एट PHU। देखिए, जो पहले इमेज बेस्ड क्वेश्चन होती थी, अब वो वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस में कन्वर्ट होने वाली है। जहां आपको कोई इमेज दिया जाता था, जैसे कोई हिस्टोपैथ का इमेज दिया जाता था या कोई भी क्लिनिकल साइन का इमेज दिया जाता था और आपको डायग्नोज करना पड़ता था या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था उसका जवाब देना होता था। अब क्या है कि आपको एक 15 सेकेंड की वीडियो दी जाएगी और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि स्लिप साइन कैसे इलिसिट करते हैं वो वीडियो आ सकती है और उससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये साइन जो इलिसिट कर रहे हैं वो किस केस में करते हैं। तो इस तरह के अनेकों क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे गेट एब्नॉर्मलिटी पे क्वेश्चन बन सकता है, निस्टैग्मस, ट्रीमर, ECG पैटर्न। जहाँ पहले स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश का क्वेश्चन एक फ़ोटो से पूछा जाता था, वहाँ हो सकता है कि अब एक आपको वीडियो दिया जाए और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो एक स्टैटिक इमेज की जगह एक वीडियो दी जाएगी और उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिसेंट एफएमजी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए थे उससे पता चलता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, ऑब्स गायनीपीडिया, ये सारे सब्जेक्ट से वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। और ऐसा नहीं है कि बस यही सारे सब्जेक्ट से वीडियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट से बन सकते हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। जैसे एनाटॉमी में आपसे क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन और एब्नॉर्मलिटी ऑफ गेट, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स के बारे में पूछा जा सकता है। फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, स्पायरोमेट्री, JBP और सर्टेन रिफ्लेक्सेस के बारे में पूछा जा सकता है। बायोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफोरेसिस, लैब प्रोसीजर्स एंड बायोकेमिकल टेस्ट, ये सारे टॉपिक से वीडियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। पैथो में ग्रॉस स्पेसिमेंस प्लस हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रो में हैंगिंग ड्रॉप मेथड, मोटिलिटी, माइक्रोस्कोपी, कल्चर प्लेट्स और फंगाई, ये सारे टॉपिक से वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। फार्माकोलॉजी में इन्हेलर, इंसुलिन, एड्रेनलिन, ऑटो इंजेक्टर, IV ड्रग्स, जितने भी हैं वो सारे से वीडियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। फोरेंसिक में इंटॉक्सिकेशन गेट, स्नैक्स के बारे में पूछा जा सकता है। PSM में हैंड वॉशिंग स्टेप्स, ENT में लैरिंगोस्कोपी, नेजल इंडोस्कोपी, ट्यूनिक फॉग, डिक्स हॉल पाइक मेथड, निस्टैग्मस। ऑफ्थेल्मोलॉजी में स्लिट लैम्प, फंडोस्कोपी, प्यूपिल्स, ओक्यूलर मोटिलिटी, कैटरैक्ट क्लिप्स, ये सारे चीज़ आ सकते हैं। मेडिसिन में ECG, इको, लंग एग्जामिनेशन, ट्रीमर, कोरिया, सीजर्स, गेट, थायराइड एग्जामिनेशन। डर्मेटोलॉजी में वुड लैम्प्स, निकोल्स्की और स्पीड्स एंड डायरियर, कोबनर्स बायोप्सी, ये सारे चीज़ पूछ सकते हैं। साइकेट्री में कैटाटोनिया, मेनिया, OCD, एबनॉर्मल मूवमेंट्स से पूछ सकते हैं। रेडियोलॉजी में USG, CT, MRI, फ्लोरोस्कोपी, एंजियोग्राफी, पेट CT, बैरियम मिनिमा, कुछ भी पूछ सकते हैं। एनेस्थेसिया से मलम पट्टी का ग्रेडिंग, इंट्यूबेशन, CPR, ACLS, BLS। ऑर्थोपेडिक्स में ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट, लैकमैन टेस्ट, मैकम्यूरे टेस्ट, स्क्लेरोसिस,
फ्रैक्चर रिडक्शन, ये सारे टॉपिक से पूछ सकते हैं। सर्जरी में लैप्रोस्कोपी, इंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, हर्निया, ड्रेन, कोलिसिस्टेक्टमी। ऑब्स गायनी में फीटल यूएसजी, सीटीजी, लेबर, स्पेकुलम, फोर्सेप, वैक्यूम। और पीडियाट्रिक्स में माइलस्टोन से पूछ सकते हैं। जैसे आपको कोई बच्चा का वीडियो दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये बच्चे का कितना एज है, तो उससे आपको बताना पड़ेगा। साइनोसिस और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक हाई यील्ड है जिससे कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जब भी आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ें या जब भी आप रिवाइज करें तो आप खुद से इमेजिन करें कि इस पे क्या वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसे प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप मैरो यूज करते हैं तो उसमें क्लिनिकल डिस्कशन का वीडियोज होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं जितना भी एग्जामिनेशन मेथड है, जो भी साइन इलिसिट किया गया है, उसमें से आपको कोई वीडियो आ सकता है। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्लिनिकल एग्जामिनेशन मेथड होते हैं, तो वो सब आप देख सकते हैं। और सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपका वार्ड ड्यूटी और हॉस्पिटल ड्यूटी सबसे बेस्ट सोर्स है। आप जो वहाँ सीख पाएंगे वो कहीं नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको और भी अच्छे से ड्यूटी करने की ज़रूरत है, क्योंकि धीरे धीरे पैटर्न चेंज होते जा रहा है और क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस आना शुरू हो गया है और हो सकता है कि और भी कुछ पैटर्न चेंज हो। तो आपको इंटर्नशिप का ड्यूटी अच्छे से करना है, वहाँ आपको सब कुछ सीखना है। जितने भी सारे एग्जामिनेशंस के मेथड है, जो भी साइन इलिसिट कर रहे हैं रेजिडेंट्स, वो सारे चीज़ आपको सीखना है। क्योंकि एक बार जब आपका इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगा और जब आप घर पे बैठ के तैयारी करने लगेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। इसीलिए अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो अपने ड्यूटी से जितना ज़्यादा हो सके उतना फ़ायदा उठाइए और उतना सीखिए। मुझे नहीं लगता है कि वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कुछ ज़्यादा चेंजेज होंगे, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी वैसे ही होते थे जैसे वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस एफएमजी में आए हैं। तो पैनिक नहीं होना है आपको। थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन अभी नीट पीजी का पैटर्न चेंज होगा या नहीं ये नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप अभी से प्रिपेयर्ड रहोगे और क्वेश्चंस आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। इसीलिए आपको पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। नहीं आया तो ठीक है, उससे आपका क्लिनिकल ओरिएंटेशन बनेगा और उससे आपको आगे चलकर हेल्प मिलेगा। तो अब क्लिनिकल साइंस, क्लिनिकल मेथड, ये सारे चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो आपको बस अब रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने के साथ साथ जो क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी फोकस करना है। तो कमेंट में बताइए कि अगर नीट पीजी में वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आए तो आपको कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा डर लगेगा। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।